मिलेंगे तो कुछ उनको भगवान बना देंगे, नहीं मिलेंगे तो उनको आतंकवादी बना देंगे। ये देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी अखिलेश यादव और सपा सरकार के ताबूत में आखिरी गिल्ट में काम कर रहे हैं। अब उनका सोचना है, उनकी सोच है अपनी, तो वो जिस हिसाब से सोच रहे उस हिसाब से उन्होंने बोला। और स्वामी प्रसाद मौर्य वैसे ही आतंकवादी हैं, वो राष्ट्रद्रोही है। गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले साधु संत नहीं बल्कि आतंकवादी हैं। जी हाँ, ऐसा हम नहीं, ऐसा सपा के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का कहना है। हम यहाँ मौजूद हैं आम जनता के बीच, तो आइए जनता से जानते हैं कि जनता क्या कहती है इस बारे में, कि उनकी क्या राय है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को वो किस तरह देखते हैं। अंकल बताइए, ये जो बयान आया है स्वामी प्रसाद मौर्य का कि ये जो साधु संत हैं वो मतलब गेरुआ वस्त्र धारण करने वाले लोग ये साधु संत नहीं बल्कि आतंकवादी हैं, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गेरुआ वस्त्र जो है, हम आप लोग जैसा आप भी जान रहे हैं कि ये तो विशेष संप्रदाय धर्म के लोग, साधु संत लोग पहनते हैं। और चूँकि प्रजातंत्र है, ये अपना देश प्रजातंत्र है, अपने अपने विचार और दृष्टिकोण हैं, किसी को कोई कुछ कह दे तो इस पर कोई जो समझदार जनता है कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देती। स्वामी प्रसाद तो बहुत छोटी सी चीज़ है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। किसी भी चौराहे पर सड़क के कह दें तो इसके माने ये नहीं है अभी वो आतंकवादी कह रहे हैं, कल कुछ और कहने लगेंगे। वोट मिलेंगे तो कुछ उनको भगवान बना देंगे, नहीं मिलेंगे तो उनको आतंकवादी बना देंगे। ये भी तो आप जान रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य को। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि लाइमलाइट में बने रहने के लिए उनका ये बयान आया? हाँ बिल्कुल, यही है, ये सभी पार्टियां करती हैं, कोई अछूती पार्टी नहीं है। सभी पार्टियों में ये आप देखने को मिलेगा कि जो है ये लक्षण हैं नेताओं के। अच्छा, जो सफ़ेद वस्त्र पहनते हैं वो गेरुआ वस्त्र धारण करने वालों से ज़्यादा आतंकवादी होते हैं, ऐसा रिसर्च में पाया गया है। जो सफ़ेद वस्त्र नेता लोग पहनते हैं ना, तो वो ज़्यादा आतंकवादी होते हैं। आप देख लीजिए, पूछ लीजिए, ठीक है ना। तो यही बातें हैं। तो अपनी अपनी बात को जमाने के लिए कोई नेता चुनाव प्रचार में जाता है, बहुत बड़ा नेता जाता है देश का, तो एक बाबा के पैर छूने लगता है इस धारणा और भावना के साथ कि पूरी पब्लिक जो 50,000 खड़ी हुई है, मैं कितना नम्र हूँ, मैं आपको काम अपना दिखाना चाहता हूँ, मैं इनके देखिए भाई पैर छू रहा हूँ, ताकि वो जन समुदाय हम ही को वोट दे। तो ये वोट के लिए कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। अभी ये बीजेपी में थे तो इनका ऐसा कोई बयान नहीं आता था, लेकिन जब से इन्होंने सपा ज्वाइन किया तब से इनका ऐसा बयान आ रहा है, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, देखिए, आप जान ही रही हैं कि जहाँ व्यक्ति रहता है उसके नियंत्रण में रहना पड़ता है, ठीक है ना। घर का जो मुखिया होता है तो उसके नियंत्रण में अगर नहीं रहेंगे तो दाना पानी, खाना पीना, आना जाना रहना सब बंद, ठीक है ना। तो हमें उसी की बजानी पड़ती है, कुछ ना कुछ सामने बने रहने के लिए, ठीक है, सुर्खियों में रहने के लिए। आप क्यों पूछ रही हैं ये प्रश्न? इसलिए पूछ रही हैं कि वो सुर्खियों में रहें। स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ भी नहीं है ना। 10-5 हज़ार वोटर हैं, कुछ है नहीं, ऐसा ही सब चल रहा है। ऐसा हमें भी पता लगा, लेकिन प्रजातंत्र है सो है, उसके लिए क्या करेंगे आप? हम नहीं कर सकते ना। मैटर आपको मिलता है, आप हम लोगों से पूछते हैं। नहीं, मैं तो सवाल इसलिए ऐसा पूछ रही हूँ क्योंकि उनका ये बयान आया है, तो मुझे आप लोगों से जानना था कि आखिर आप लोगों की क्या सोच है। ये हमारा बयान नहीं है, ये स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान है, इसलिए हम इस बारे में आपसे जानना चाह रहे थे। देखिए, बयान तो अदालत में होते हैं, ऐसे सड़क में बयान नहीं होते हैं। पहली बात तो ये है, सड़क में कोई कुछ चिल्लाता रहे। अदालत में अदालत की लैंग्वेज को बयान कह सकते हैं, ताकि वो रिकॉर्डेबल रहते हैं। तो सड़क पे कोई किसी को कहे हम अभी चाय पी के आए हैं, हम ही कहने लगे, ठीक है ना। देखिए, अलग अलग विशेषताएं होती हैं सभी में, कोई किसी को कुछ कहे, और किसी की हैबिट ऐसी होती है। आप हैबिट के बारे में जानते हैं ना, कि उसका धंधा ही यही होता है कि कुछ ना कुछ चिल्लाते रहो।
उसे किसी से कोई लेना देना नहीं होता, क्योंकि हैबिचुअल हो गए हैं, ऐसी आदत पड़ गई है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर ऐसे करते रहने की। हम छाए रहेंगे तो ये अपना जन समूह इकट्ठा करने के लिए ही लोग कुछ ऐसा करते पाए गए हैं। अभी देखिए हमारे प्रधानमंत्री क्या मोदी जी, अभी देखिए उनके पैर छू रहे थे कल परसों, हमने देखा था टीवी में। तो ये व्यक्तित्व की क्या होती है, विशेषताएं होती हैं जो सेंट की तरह महकती हैं। कुल मिला के आपका ये कहना है कि लाइमलाइट में बने रहने के लिए उनका ऐसा बयान है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यस यस। आइए हम और भी लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या राय है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी अखिलेश यादव और सपा सरकार के ताबूत में आखिरी कील ठोकने काम कर रहे हैं। मैं बहुत स्पष्ट कहना चाह रहा हूँ, सबसे बड़ी गलती तो अखिलेश जी ने सपा में उनको लेकर कर दी। दूसरी चीज़, उन्होंने जो है अखिलेश की छवि खराब करने का बिल्कुल बीड़ा उठा रखा है। लेकिन अखिलेश यादव भी तो उनके इस बयान पे कुछ नहीं बोलते हैं, उनका कोई रिएक्शन नहीं आता है। उनकी मजबूरी है, ले देखिए 4-5 लोग जुड़े हैं जो उनको बदनाम करने के लिए तुले हुए हैं। वो तो पार्टी के मुखिया हैं, वो चाहे तो इस पे जवाबदेही दे, मतलब बोल सकते हैं, लेकिन वो इस बारे में कुछ नहीं बोलते। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अखिलेश जी अगर इतना ही निर्णय लेने में सक्षम होते तो आज ये इनकी दुर्गति नहीं होती। आप ऑफिस में बैठ के बयानबाजी करके सब और पब्लिक के दिल में जगह नहीं बना सकते। मैं अखिलेश जी से फिर कहना चाहूँगा, शायद अब कुछ दिन पहले मेरा बयान भी आया था इस मामले में, उनको मैंने राय भी दी थी कि अपनी टीम को बदलें। अगर उनको टीम को बदल के काम करेंगे तो शायद अखिलेश जी कुछ छवि बना पाएंगे, लेकिन इनको लेके समाज प्रसाद मौर्य को लेकर के, गुंडे वाली छवि लेकर के और इन लोग को लेकर अगर काम करेंगे तो नहीं कर पाएंगे। आप आतिक अहमद के ऊपर बयानबाजी कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई कार्रवाई हुई है माफिया के ऊपर और उसको ख़त्म किया है, तो किसी न किसी से भय के माहौल को ख़त्म किया है, और आप उस पर गलत बयानबाजी करेंगे तो आप कहीं नहीं कर पाएंगे। मैंने पहले भी कहा था कि अखिलेश जी रोड पर निकलिए, पब्लिक के दिल में बसिए, पब्लिक के लिए कुछ काम करिए, पब्लिक से संवाद करिए। आप उसके अंदर बैठ करके अखिलेश जी अगर चाहें कि मैं राजनीति कर लूँ, मुख्यमंत्री बन जाऊँ, तो ये बहुत दूर है। अभी वो बता रहे हैं कि अभी जब रामचरितमानस को लेकर उन्होंने बयान दिया था, तब उस पर उनको कई लोग मारने की कोशिश कर रहे हैं इस बयान की वजह से। ये तो मीडिया में रहने के लिए और पब्लिक के सामने बसे रहने के लिए कुछ भी कह सकते हैं। छवि खराब हो चुकी है, लेकिन कुछ ना कुछ अखिलेश जी को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे पब्लिक के नज़र में देखते हुए। इस तरह के बयानबाजी अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि अखिलेश जी अपने ताबूत में आकर कील ठोकने काम करेंगे अपनी राजनीति में। योगी जी से टक्कर लेनी है, सपा से टक्कर लेनी है, सपा को आगे बढ़ाना है, तो अखिलेश जी को कुछ ना कुछ बहुत ठोस निर्णय लेने पड़ेंगे, इन लोग को हटाना पड़ेगा। आपको भी लगता है कि लाइमलाइट में आने के लिए उन्होंने ऐसा बयान दिया है? कारण है नहीं, इसके अलावा दूसरा कोई कारण है? आप इस लाइन से हट के पब्लिक के बारे में क्यों नहीं बयानबाजी करते हैं? पब्लिक के बीच में क्यों नहीं जाते हैं? पब्लिक की क्या समस्या उसकी क्यों नहीं डील करते हैं? ये मैं योगी जी से कहना चाहूँगा कि वास्तव में उन्होंने माफियाओं पे ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया अतीक अहमद के ऊपर। पब्लिक केवल 2 चीज़ से परेशान है, आप माफिया के ऊपर अंकुश लगाइए, आप माफिया को लेके साथ चलेंगे तो आप सत्ता हासिल नहीं कर पाएंगे। पब्लिक जागरूक है, पढ़े लिखी जागरूक है, युवा जनरेशन है, नहीं हो सकता। आप बयानबाजी करेंगे ये गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, टीम को चेंज करना पड़ेगा। मैं फिर आपसे दोबारा कह रहा हूँ अखिलेश जी को, आपके माध्यम के चैनल से, मुझे लगता है शायद आप बहुत मेहनत करते हैं। आप अगर इस माध्यम से उनके पास ये मैसेज पहुँचाना है कि अपनी टीम को चेंज करिए, परिवर्तन करिए, और मीडिया को ऑफिस में बैठ के बयानबाजी न करके रोड पे बयानबाजी करिए, तो शायद कुछ चेंज आएगा। अंकल, आप कैसे देखते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को? किस बयान को? जो उन्होंने ये बयान दिया है कि जो गेरुआ वस्त्र में साधु संत हैं वो साधु संत नहीं, वो आतंकवादी हैं। इस बयान को कैसे देखते हैं आप? बयान को किसी भी तरह से नहीं देखता हूँ, उन्होंने जिस रूप में देखा वो उसी रूप में लेंगे। हम अगर किसी को किसी रूप में देखते हैं तो उनकी मंशा वो समझे। इस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे, मतलब आपकी क्या ओपिनियन है? जो उन्होंने ये बयान दिया है कि जो गेरुआ वस्त्र धारण के साधु संत है वो साधु संत नहीं, वो आतंकवादी हैं। बताया आपको ना, जिन्होंने जिस रूप में जिसको देखा वो उसी रूप में उसको अपना आकलन अगर पोजीशन दे रहे तो वो उनकी प्रॉब्लम है, हमें तो कुछ कहना नहीं उसमें। हम जिस रूप में देखते हैं हम तो उसी रूप में कहेंगे ना। हमने आतंकवादी के रूप में नहीं देखा तो हम इसलिए नहीं कह सकते। अगर आतंकवादी के रूप में हम देखेंगे तो हम बोलेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं उनके स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बारे में, जो उन्होंने अभी ये बयान दिया है? मैं भी सर की बात से टोटली सहमत करता हूँ कि जो व्यक्ति जिस रूप में जिस आदमी को देख रहा है वो उसी रूप में बोलेगा। अब उनका सोचना है, उनकी सोच है अपनी, तो वो जिस हिसाब से सोच रहे उस हिसाब से उन्होंने बोला। अभी ये जब बीजेपी में थे
तो ये ऐसे बयान नहीं देते थे, लेकिन जब से वो सपा में आए तब से उनके ऐसे बयानबाजी आने लगे। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? तो पॉलिटिकल व्यू है, जो जिस पार्टी में है, जिस पार्टी को लेकर के जो राय रखता है उसी राय को आगे अपना रखता है व्यक्ति। अखिलेश यादव क्यों नहीं बोल रहे हैं इस बारे में कुछ? वो बड़े नेता हैं, वो जो है नहीं बोल रहे हैं, उनका मन है, वो साथ में समझदार आदमी है, जो समझदार आदमी नहीं है वो बोल नहीं, रहे हैं। अखिलेश यादव तो खुद करता धरता है, पार्टी के मुखिया हैं, वो चाहे तो इस बारे में, उनके इस बयान के बारे में कुछ बोल सकते हैं, उनको बोल सकते हैं, लेकिन वो कुछ नहीं बोलते। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी कितना समय हुआ, बोलेंगे, हो सकता है जब थोड़ा और न्यूज़ भड़केगी तो वो भी बोलेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान को कैसे देखते हैं आप, जो ये बोल रहे हैं कि जो साधु संत हैं, जो गेरुआ वस्त्र पहने हुए, वो साधु संत नहीं है, वो आतंकवादी हैं? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य राजनीति और सत्ता के पुजारी हैं। अभी पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और मंत्री पद लिया स्वामी प्रसाद मौर्य ने। उनकी बेटी भी विधायक बनी ना। और स्वामी प्रसाद मौर्य वैसे ही आतंकवादी हैं, वो राष्ट्रद्रोही है। बताइए कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य का भी बयान आया है कि जो गेरुआ वस्त्र पहने हुए साधु संत हैं, वो साधु संत नहीं, वो आतंकवादी हैं, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? स्वामी प्रसाद जी को मेरा यह संदेश है कि राजनीति को अपने धर्म में न लाएं, ठीक है, और गेरुआ वस्त्र पहनने वाला कभी भी जो बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। बस मेरा ये संदेश है स्वामी जी को। वो ये भी बोल रहे हैं कि जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो राष्ट्र विरोधी है, हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं वो हिंदू धर्म की बात नहीं, वो राष्ट्र विरोधी हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, बस इतना तो सबको समझ में आता है कि क्या कर रहे हैं। आपको, आपका कहना ये है कि आपको भी लग रहा है कि वो सिर्फ लाइमलाइट में आने के लिए ऐसे बयानबाजियां कर रहे हैं? खुद को हाईलाइट करने के लिए सब कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बारे में? कैसे देखते हैं आप उनके इस बयान को? उनके जो बयान है वो बेबुनियाद है। उनको भगवा का मतलब रंग का, उनको प्रतीक का पता नहीं है कि भगवा रंग क्या है। भगवा रंग त्याग का प्रतीक है, समर्पण का प्रतीक है। भगवा रंग से ही इस देश का, इस राष्ट्र का उत्थान हुआ है। जब सुबह आप लोग भी देखते हैं सूर्य की जो किरणें होती हैं वो भगवा रंग से ही होती है। ये सब जानते हैं। जब हमारे युद्ध होते थे पुराने ज़माने में, तो भगवा के प्रतीक का ही झंडा केसरिया रंग का होता था। और भगवा जो भी पहना धारण किया है, चाहे साधु संत हो, कोई भी हो, ये मतलब जो स्वामी प्रसाद मौर्य कह रहे हैं, और आप भी जानते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के जो पिताजी का नाम है आप जानते हैं ना, बदलू प्रसाद है। तो उन बदलू प्रसाद का लक्षण इनके में रहेगा। उनका एक और बयान है कि जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो राष्ट्र विरोधी हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं वो राष्ट्र विरोधी नहीं है। ये इनको लगता है कि राष्ट्र विरोधी हैं। ये अपनी पॉलिटिक्स को आगे बढ़ाने के लिए ये सब बातें बोल रहे हैं। और भारत हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा भी। जब ये बीजेपी में थे तब इनके ऐसे कोई बयान नहीं आते थे, लेकिन जब से इन्होंने सपा ज्वाइन किया तब से इनके ऐसे बयान आ रहे हैं। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने बताया ना कि इनके पिताजी का नाम बदलू प्रसाद है, तो उनके लक्षण इनके में ज़रूर रहेंगे, दल बदलू और बदलू प्रसाद। बस ज़्यादा क्या कहना उसमें। तो ये थी हमारी जनता की राय। जो जनता कह रही है कि ये स्वामी प्रसाद मौर्य सिर्फ लाइमलाइट में बने रहने के लिए ऐसे बयानबाजियां कर रहे हैं और इसलिए ये लोगों को राष्ट्र विरोधी बता रहे हैं। कैमरा पर्सन विवेक के साथ, अटल टीवी के साथ, मैं अंजलि सिंह।